पार्टी दफ्तर में पार्टी प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव पर जूता फेंका गया। भोपाल सीट से साध्वी प्रज्ञा सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने पर जीवीएल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बताया जा रहा है कि जूता फेंकने वाला शख्स शक्ति भार्गव कानपुर का रहने वाला है। वो हाल में सबसे आगे बैठा हुआ था। देखिए पूरी रिपोर्ट। जीवीएल पर फेंका जूता, बीच कॉन्फ्रेंस जूते से हमला। शक्ति भार्गव नाम के शख्स ने किया वार। जूता कांड का कानपुर कनेक्शन। चुनावी मौसम में राजनीतिक बयानबाजी के बीच जब एक दूसरे पर जुबानी हमले हो रहे हैं तो दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव पर जूता फेंककर हमला किया गया। राव साध्वी प्रज्ञा पर बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब ये हमला हुआ। हालांकि जूता फेंकने वाले इस शख्स को तुरंत सुरक्षा कर्मचारियों ने अरेस्ट कर लिया। आरोपी शख्स का नाम शक्ति भार्गव है और वो पेशे से डॉक्टर है। हमले के बाद जीवीएल ने कहा कि उन्हें निशाना बनाया गया लेकिन वो बच गए। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप भी मढ़ा। It was a condemnable action on the part of the Congress party. This is yet another attempt by another Congress-inspired person who comes in here to show the same kind of mentality. The same kind of mentality. We won't get deterred by these criminal elements in the society. We will not be deterred by such negative elements. We condemn this action and we expect the entire media to condemn this action which you have witnessed in this very press conference. जूता फेंकने वाला शक्ति भार्गव कानपुर के सिविल लाइंस में रहता है, जो बीआईसी की बंद मिलों और अधिकारियों के करोड़ों के बंगले खरीदकर देखते देखते शहर का चर्चित भूमाफिया और बिल्डर बन गया। हजारों करोड़ की संपत्तियों के मामले में सीबीआई की जांच भी उस पर चल रही है। 2 साल पहले डॉक्टर शक्ति भार्गव ने अपने अपहरण का नाटक भी रचा था। वहीं फेसबुक पर भी उसने लिखा था कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा दिया था, लेकिन 2019 में वो इस पर कोई बात नहीं कर रहे। मेरे वो बेटा नहीं है, मेरा एक बेटा है। क्या नाम उसका? जो बेटा नहीं है आपका? बेटे तो है ना? जो बेटा नहीं है उसका नाम शक्ति भार्गव। तो उन्होंने एक जूता चलाया है वहाँ पे किसी का? मैं क्या करूँ उसके लिए? नहीं तो क्या हो सकता है वो कि मतलब क्यों चलाया है, क्या कारण हो सकता है? उनकी मर्जी है, मैं कह तो रही हूँ, मैंने साल भर से उसकी शक्ल नहीं देखी है। आप मुझसे पूछ रहे वो किसी पार्टी के सदस्य हैं? नहीं, किसी पार्टी का सदस्य नहीं। कानपुर की लाल इमली मिल में मजदूरों की हालत के साथ ही लंबे समय से शक्ति सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। बीजेपी दफ्तर भी आते जाते थे, लेकिन उपेक्षा थी, दर्द था या भावनाओं का गुबार कि बीच सभा उन्होंने जूता फेंक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अब आपको बताते हैं कि